लालच बुरी बला है। मित्रों, आज की कहानी एक लालची किसान की है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपनी खेती बाड़ी करता और अनाज को ले जाकर बाजार में बेचता। एक दिन वो घर में बैठे बैठे सोच रहा था कि इस तरह मैं किसानी और खेती करके अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा, और अपनी पत्नी से कहा कि देखो ना, इतनी मेहनत करते हैं और इतने कम पैसे। उनकी पत्नी ने कहा, जाने दीजिए, सभी किसानों को तो इतने ही पैसे मिलते हैं। तब किसान ने कहा कि मैं सारे किसानों जैसा नहीं हूँ। सारे किसान केवल मेहनती होते हैं, लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ और मैं एक न एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि सारे किसानों से ज़्यादा कीमत पे अपना अनाज बेचकर। तो उसकी बीवी ने कहा, रहने दीजिए, ऐसे काम गलत काम है, क्योंकि हम जो अनाज उगाते हैं उसे गरीब लोग खाते हैं। अगर आप अपनी अनाज की कीमत बढ़ा देंगे तो उन गरीबों का क्या होगा। तो किसान ने कहा, तुम चुप बैठो, मेरे बारे में बात करने का तुमको कोई अधिकार नहीं। मैं अपना अनाज जैसे जिस कीमत पर चाहूँ उस कीमत पर बेचूंगा। तब राजू ने निर्णय लिया कि इस बार वो अनाज का स्टोर करेगा। उसके बाद जब मार्केट में अनाज नहीं होगा तब अपने अनाज को बेचेगा। ऐसा ही किया। फसल तैयार हो गई। किसान ने पूरी फसल कटवाई और उसे अपने गोदाम में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद जब पूरे मार्केट का अनाज खत्म हो गया, तब किसान ने सोचा कि अब मेरे अनाज का दाम दुगना मिल सकता है। वो अपने अनाज को लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में एक ग्राहक ने कहा कि मुझे अनाज चाहिए, मुझे एक बोरी अनाज दे दो। किसान ने कहा, अनाज तो दे दूं, पर कीमत। तब ग्राहक ने कहा कि जो बाजार में कीमत है वही कीमत दूंगा, मैं तुम्हें 600 रुपये बोरी अनाज के दे दूंगा। तब किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने अनाज की कीमत 1200 रुपये बोरी लगाऊंगा। जिसको लेना हो लो, और नहीं तो यहाँ से जाओ। चूँकि बाजार में अनाज नहीं था, सबको इसी किसान के वहाँ से अनाज लेना था, तो मजबूरन सभी ने दोगुने दाम पर इस अनाज को खरीदा और किसान का एक ही दिन में पूरा अनाज बिक गया। वो घर आया और नोटों के गड्डी अपनी बीवी को देते हुए कहा, इसे अलमारी में रख दो। बीवी ने कहा, इतने सारे पैसे? तब किसान ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था, एक न एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि और किसान और मेरे में बहुत ज़्यादा फर्क है। तब उसकी बीवी ने कहा, यह गलत है। अगर हम इस तरह से दाम बढ़ाएंगे तो गरीब लोग कैसे खा पाएंगे। फिर उसने डांट कर चुप करा दिया और कहा, ले जाओ, रखो। एक दिन किसान अपने बगलगीर के वहाँ पहुँचा, जो एक बूढ़ा किसान था। अब वो बूढ़ा हो गया था, उसके पास भी अनाज का भंडारण बहुत ज़्यादा था। तब किसान ने कहा, बाबा, आपका अनाज अगर आपसे नहीं जा पा रहा है तो हमें दे दीजिए, मैं ले जाकर बेच आऊँगा बाजार। बाबा ने कहा, बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये अनाज तुम बाजार तक बेच आओ। अगली सुबह किसान उस बाबा का अनाज लेकर बाजार पहुंचा। बाजार पहुंचते ही उसका सारा अनाज बिक गया और पैसे भी दोगुने मिले। अब किसान के मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि उस बाबा का अनाज मैं बाजार लेकर आऊं और बेचूं और पूरे पैसे ले जाकर उसे दूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। उसने दिमाग लगाया और बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, आपका अनाज बाजार में सही ढंग से बिक नहीं रहा है। ग्राहक हमें भला बुरा कह रहे हैं कि तुम्हारा अनाज खराब हो गया है। तब बाबा ने कहा, हो सकता है, मैं अब बूढ़ा भी हो गया हूँ, खेती सही से नहीं होती, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब
किसान ने कहा कि बाबा आप अपना पूरा अनाज मुझे आधी कीमत पर दे दें। तब बाबा ने कहा लेकिन इतनी कम कीमत पर क्यों? तब किसान ने कहा कि मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जैसे तैसे सोचने के बाद बाबा ने पूरी फसल किसान को आधी कीमत पर दे दी। अब किसान ने सोचा अब बाजार में गेहूं तो है नहीं, अनाज तो है नहीं, चावल तो है नहीं, अब मैं जैसे चाहूँगा वैसे कीमत पर इस अनाज को बेचूंगा। वो अगली सुबह फिर अनाज की बोरी लेकर बाजार पहुंचा। बाजार जाने के बाद उसने सारी अनाज की बोरियों को तिगनी कीमत पर बेच दिया। बेचने के बाद वो अभी वहाँ था ही, समय से पहले ही सारी अनाज की बोरियां बिक गई। लेकिन एक आदमी जो उसकी इस हरकत को देख रहा था, उसने कहा कि ये तो बड़ा मेहनती किसान है, अभी तक अपना पूरा अनाज रखा था। तभी दूसरे आदमी ने कहा नहीं नहीं, ये धोखेबाज है, किसी बूढ़े का पूरा अनाज आधी कीमत पर खरीद कर और यहाँ तिगनी कीमत पर बेच रहा है। तब उसने कहा मैं तो उस बूढ़े बाबा को जानता हूँ, मैं कल ही जाकर ये सारी बात बताता हूँ। तब वो सुबह सुबह ही बाबा के पास आकर और सारी बात बताई। तब तक किसान अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी बाबा वहाँ पहुँचे और बोले तुम तो बड़ी बेईमान आदमी हो, तुमने मेरी सारी फसल आधे दाम पर खरीदी और बाजार में ले जाकर तिगुने दाम पर बेचा। किसान कुछ सफाई में कहता, तभी बाबा चुप कराते हुए बोले तुम्हें इस बेईमानी, इस लालच का फल जरूर मिलेगा। कुछ दिन बीतते गए, किसान और अमीर होता गया, अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। लेकिन किसान को अभी तक कोई बच्चा नहीं था। उसकी बीवी इस गम में ही एक दिन उसका देहांत हो गया और किसान की भी तबीयत खराब होने लगी। जब किसान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पता नहीं कौन सा रोग है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे किसान और ज़्यादा बीमार होता गया। अब किसान एक दिन बैठकर लगा सोचने कि ये लालच, ये बेईमानी हमारे किस काम की? न हमारे पास कोई बात करने के लिए है और न ही मेरा शरीर ठीक है। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है, लालच कभी नहीं करनी चाहिए और बेईमानी तो कभी नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।